वही पुराने अंदाज से ठोड़ी पकड़ी और गोदी में बैठ गए, गाल से गाल चिपकाई। मैया क्यों दुखी हो रही है? अगर आप हमारे बिना नहीं रह सकती, हम भी तो आपके बिना नहीं रह सकते। मैया चल सो जा मेरी माँ, मैं एक दिन के बाद आ जाऊंगा। दोनों ने सोने का अभिनय किया एक दूसरे की संतुष्टि के लिए, लेकिन नींद किसी को नहीं। प्रातःकाल मां बहुत जल्दी उठ गई। कन्हैया को जल्दी ले जाना है, नंद बाबा ने ऐसा कहा था। बाद में गांव वाले लोग घेर लेंगे, जाने नहीं देंगे। सूर्योदय से पहले पहले विदा होना है, इसलिए बहुत भोर में मां उठ करके दही बिलोने लगी। लाला को उठते ही भूख लगती है, माखन दे दूंगी, फिर उठ करके चला जाएगा। मां गई रसोई घर में और पीछे से कन्हैया जग गए। आज पहली बार कन्हैया ने स्वयं अपना स्नान किया, स्वयं वस्त्र पहने और मुकुट के आगे, दर्पण के आगे खड़े होकर के मुकुट सम कर रहे थे कि अचानक मां ने देखा तो चीख निकल गई, लाला ये तूने क्या किया? जाते जाते मेरी सेवा क्यों छीनी तूने? भगवान कहते, मैया कल भी तो मुझे नहाना है ना। मथुरा वाले क्या कहेंगे? कृष्ण को स्नान भी नहीं करना आता, कपड़े भी धारण नहीं करने आते। इसलिए माँ तेरे सामने जरा अभ्यास कर रहा था, देखना माँ ये सब ठीक पहना है ना, ठीक कर दे जरा। ये लाल इसको ऐसे करना, मुकुट ऐसे बांधना। कन्हैया अभ्यास कर रहे हैं माँ के बिना कैसे जीना है। माँ ने हाथ पकड़ा, चौकी पर बिठाया। देख लाला तेरे लिए माखन तैयार कर दिया मैंने, ले जल्दी जल्दी माखन खा। क्रूर जी तैयार खड़े हैं। माखन की कटोरी आगे करी और कन्हैया ने एकदम माखन को देख करके आंख बंद कर ली और कटोरी को पीछे। मैया हम माखन नहीं खाएंगे। अरे लाला क्या कर रहे हो? हाँ मैया हम माखन नहीं खाएंगे, हमको माखन अच्छा नहीं लगता। लाला ये तू कह रहे हो? हाँ मैया हमको माखन अच्छा नहीं लगता, अब हम बड़े हो गए हैं, हम माखन नहीं खाएंगे। कहा ना। उठ गए मां, उठ गए श्री कृष्ण। लेकिन कृष्ण के दिल की कौन जाने, कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली, मां माखन तो विश्व में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन यशोदा सब जगह नहीं है, मेरी राधा मेरी गोपी सब जगह नहीं है। आज के बाद तेरा लाला कभी माखन नहीं खाएगा। ब्रज का माखन ब्रज में ही त्याग दिया कृष्ण ने। नंद बाबा ने आवाज दी, लाला। यशोदा कहती है, देखो देखो अपने लाला को भूखों जा रहा है, बहुत कह रही हूं मानता नहीं है। बाबा ने कहा, यशोदा तू तो जानती है ये जो जिद पकड़ता है छोड़ता नहीं, भेज दे, मैं मथुरा में जाते ही कुछ खिला दूंगा, भेज दे। दोनों भाई बाबा की बाहों में और बाबा दोनों के सहारे जैसे ही महल के मुख्य द्वार से सीढ़ियों की ओर जाने लगे, द्वार खुले, हजारों हाथ खड़े हो गए। कृष्ण कृष्ण मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग रमा जा। मत जा मत जा मत जा। कृष्ण अगर आपका जाना जरूरी है, हम सबको संग ले जाओ। संग नहीं ले जा सकते तो हमारी चिता बना करके हमको जला के 2 पल इंतजार करना। जल बल करके जब हम भस्म हो जाएं, थोड़ी सी भस्म अपने तन पर मल के हमें संग ले जाना। कृष्ण तेरे बगैर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण अपने पीतांबर से सबके आंसू पोंछते हैं। नंद बाबा ने ग्वाल बालों को कहा हमारे साथ चलना, इसलिए ग्वाल बाल थोड़े खुश थे। लेकिन इतने में अचानक माखन की कटोरी लिए मां यशोदा
ब्रजवासियों के आगे हाथ जोड़ने लगी। मैं आज अपना परम हितैषी उसी को मानूंगी जो मेरे लाला को भूखों जाने से रोक ले। है कोई जो मेरे लाला को आज माखन खिलावे? और ऐसा कहते कहते मां चक्कर खाके गिरने लगी। भगवान दौड़े और श्री मैया को उन्होंने अपनी बाहों में ले लिया। बाबा को बुलाया, बाबा मेरा पीछा मत करियो, मेरे पीछे मैया को संभालियो। ग्वाल बालों को कहा बाबा का ध्यान रखना, मैया का ध्यान रखना। अब ग्वाल बालों के भी चेहरे लटक गए। वो मन सुखा वो अमल तो वो श्रीदामा सब कमर टूट गई, जैसे भुजा टूट गई उनकी दोनों की दोनों। भगवान आगे बढ़े, रथ के आगे गोपियां लेटी थी। समझाया बुझाया, कहा परसों आऊंगा। बेचारी अनपढ़ इतना भी नहीं जानती परसों कितने होते हैं। बंसी से 3 रेखा खींच दी, कहा ये आज, ये कल, ये परसों। आज वाली मैं मिटा देता हूँ, कल वाली तुम मिटा देना, परसों वाली मैं फिर मिटाऊंगा आकर के। अच्छा तू आएगा ना कृष्ण? हाँ। बेचारी भोरी भारी गोपियों को परसों कह के ठग लिया। वर्णन करते हैं ब्रज के संत कि जैसे ही रथ पर चढ़ने लगे थे, अचानक दूर नजर पड़ी एक कदम के पेड़ के नीचे श्री किशोरी महारानी अकेली खड़ी है। अकेली, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना अपने मन की कोई बात उनसे आकर के कही। श्याम सुंदर दौड़ करके गए, बड़ी भारी भूल हो जाती आज। चरणों में बंसी रख दी, कहा लाडली हम जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कहोगी नहीं? आप कौन सा मानते हैं हमारी? नहीं, आप कहो तो सही। नहीं कृष्ण आप जाओ, जब जाने का निर्णय आपने ले ही लिया है तो फिर हम कौन होती हैं आपको रोकने वाली, आपकी इच्छा के विरुद्ध चलने वाली? नहीं किशोरी जी कुछ तो कहो। अच्छा चलो बताओ कब आओगे? परसों। आज तो सच बोल दो प्यारे। हाँ महारानी परसों आऊंगा। यकीन नहीं हो रहा? अच्छा यकीन नहीं होता, लो हमारी बंसी ले लो। अब तो जानती है हम बंसी के बिना नहीं रह सकते, परसों आकर के आपसे हमारी बंसी ले ले। श्री किशोरी जी समझ ना पाई कि बंसी के साथ पूरे ब्रज की जिम्मेवारी मुझे देकर के ये जा रहे हैं। बंसी में ब्रज के समस्त गीत संगीत को, त्योहारों को, सावन के झूलों को, ब्रज की होली को बंसी में